नमस्कार भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई बहनों, हमने पिछले वीडियो में आपको हिमालयन व्याघ्रा, कीड़ा जड़ी, कॉर्डिसेप्स और ये मशरूम है, कॉर्डिसेप्स मशरूम, कैटरपिलर फंगस भी जिसको बोलते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। प्यारे भाई बहनों, ये इसका उपयोग किस किस को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। तो प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हिमालयन व्याघ्रा के नाम से ये जाना जाता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये रक्त शुगर को कंट्रोल करता है और जो हमारे शरीर के अंदर कैंसर्स कोशिकाएं होती हैं उनको विकसित होने से रोकता है और इसके दुष्प्रभाव को कम करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में उम्र के साथ साथ बुढ़ापे में जो पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, इसको भी कम करने में ये लाभदायक है, ऐसा ये मेडिकल जर्नल और जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जितने भी भीतरी अंग हैं, जैसे हमारा हृदय है, तो ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर जो लंग्स हैं या जो फेफड़े हैं, फेफड़े से संबंधित जो विकार हैं, वो सारे विकार, चाहे वो अस्थमा है, खांसी है, जुकाम है, यहाँ तक कि कोरोना है, इन सभी विकारों में ये लाभदायक होता है। इसके अलावा हमारे जो लीवर है, लीवर को डिटॉक्सिफाइड करता है और इसके साथ साथ जो हमारे किडनी हैं, ब्रिक जो हैं, वो अगर उनका डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसकी फंक्शन डिसऑर्डर हो जाता है, तो डायलिसिस आदि की समस्या जब हो जाती है, तो अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये समस्याएं नहीं आती हैं। तो लीवर से संबंधित जो भी समस्या है, लीवर माने जो किडनी से संबंधित जो समस्याएं, किडनी का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, उनको छानने का काम ये किडनी करती है हमारी। तो ये अपने इसके उपयोग से जो है, इनका जो कार्य है वो नियमित रूप से किडनी करती है। तो ये किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ जो है एंटी एजिंग का काम करता है, उम्र के साथ जो त्वचा संबंधी जो विकार हैं उनको ठीक करता है। तो ये सारे जो विकार हैं इनको ठीक करने के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं। लेकिन भाई बहनों, विशेषज्ञों के अनुसार और मेडिकल जर्नल के अनुसार ये बताया गया है, इसका ज़्यादा उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से इसको अगर हम जो है प्रारंभ में इसका उपयोग करते हैं तो आधा ग्राम, और धीरे धीरे जो है इसको मात्रा को 1 ग्राम तक हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हम जो है इसको अगर मंगा कर उपयोग में ला रहे हैं या ख़रीद कर उपयोग में ला रहे हैं, तो सबसे पहले जो विशेष ध्यान हमको देना चाहिए, कभी भी जो है इसको पाउडर रूप में नहीं ख़रीदना चाहिए, कैप्सूल रूप में नहीं ख़रीदना चाहिए, बल्कि इसकी जो ड्राई फ्रूटिंग बॉडी है उसी को उपयोग में लाना चाहिए। इसके साथ साथ भाई बहनों, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों को जो है इसका जो उपयोग है वो वर्जित है। जैसे जो गर्भवती माताएं हैं, दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं, और 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको इसका उपयोग वर्जित है। या इन लोगों को जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो है हानिकारक हो सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, हमने जाना जहाँ ये इतने लाभ पहुँचाता है हमारे लिए, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ये हानियाँ भी पहुँचा सकता है। तो इसको जो है सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। अब प्यारे भाई बहनों, ये जो है
इसको कई नौजवान जो है अपने घर में भी उगा सकते हैं कीड़ा जड़ी को। तो ये कीड़ा जड़ी जो मुख्य रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसको कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के नाम से जाना जाता है, इसको तो नहीं उगाया जा सकता। लेकिन जो घर के अंदर उगाई जाने वाली जो कॉर्डिसेप्स मशरूम है, कीड़ा जड़ी है, वो कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज प्रजाति होती है। इसके अलावा भी इसकी जो है लगभग 650 प्रजातियों को खोजा जा चुका है, लेकिन जो मुख्य रूप से ये दो ही प्रजातियाँ हैं, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज। तो ये कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज जो होती है, इसको हम अपने घर में नियंत्रित वातावरण में उगा सकते हैं। तो इसको मुख्य रूप से इसको उगाने के लिए कुछ मुख्य उपकरणों के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं आज की इस वीडियो में। तो इसको उगाने के लिए सबसे पहले तो 10 बाई 10 का एक कमरा इसके लिए चाहिए, और यहाँ पर जो है एक एसी की व्यवस्था हमें चाहिए, ताकि क्योंकि ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में उगने वाली जड़ी बूटी है, तो इसके लिए सामान्य रूप से 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। तो उसके लिए एक एसी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इसके लिए जो ह्यूमिडिटी है वो 65 से 70% ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ह्यूमिडिफायर जो है वो चाहिए कंट्रोलर के साथ, जो लगभग जो है आपके 10-15 हज़ार रुपये में आ जाता है। इसके अलावा एक रोटरी सेकर जो होता है उसकी आवश्यकता होती है, जो लिक्विड जो कल्चर है उसको रोटेट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऑटोक्लेव की ज़रूरत होती है, जो कि कंटामिनेशन को दूर करने के लिए इसको 120 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हम जो है गर्म करते हैं। माने इसको जो है इसमें जो बैक्टीरिया हैं संक्रमण करने वाले और जो फंगस हैं उसको जो है समाप्त करने के लिए ये ऑटोक्लेव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी अगर आप सस्ते में इसको उपयोग में लाना चाहें तो उसके लिए एक सिरिंज जो है 65 ml की, वो भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मुख्य रूप से अन्य उपकरण हैं, वो एक जो है इसको जो प्रयोग में लाया जाता है, इसके अलावा जो है मतलब 400 ml के जो होते हैं, ये कांच के जो जार होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। और फॉर्सेप्स है, और इसके अलावा जो चिमटी है, ये जो है इसमें प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें मुख्य रूप से एक जो है ये जो कल्चर होता है, जो लिक्विड कल्चर, उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए जो है लैमिनार एयर फ्लो जो होता है, लैमिनार एयर फ्लो, उसको प्रयोग में लाया जाता है ताकि इसमें कंटामिनेशन ना हो। तो इसके अलावा जो है कुछ मुख्य रैक्स वगैरह चाहिए। तो अन्य जो भी सामग्री है, ये जो है अगर आप कहीं से जो है अगर इसका प्रशिक्षण लेते हैं तो वो सारी सामग्री के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, अगर आप इसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खुम्ब अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सोलन एक इसका प्रशिक्षण देता है। दूसरा जो है खुम्ब अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय इसका प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा जो उत्तराखंड की जो मशरूम गर्ल हैं दिव्या रावत, इनका देहरादून में प्रशिक्षण संस्थान है, उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान। इसके अलावा धर्मेश सोनी एक नवयुवक हैं, ये भी इसका प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप इसका प्रशिक्षण लेते हैं तो किसी सरकारी संस्थान से ही लें, जैसे सोलन और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से, क्योंकि अगर वहाँ से आप इसका प्रशिक्षण लेंगे तो आपको जो है हो सकता है सरकार से अनुदान राशि भी मिल सकती है। प्यारे भाई बहनों, मैंने ये कुछ जानकारी आपको इसके बारे में आज
के वीडियो में देने की कोशिश की। अगले वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि इसकी जो सामान्य प्रशिक्षण में जो कुछ सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत मुख्य जो जनरल बातें होती हैं, थोड़ी सी जो सामान्य प्रक्रिया जो है इसकी क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और आगे के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए, और धन्यवाद, लाइक कीजिए। धन्यवाद।